नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है सिवराई से। 4.5 वर्ष पूर्व प्रदेश में गुंडा राज था और पूरे देश में यूपी की बदनामी होती थी। दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी और देश भय का माहौल था। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद ये दाग को योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया है। अब प्रदेश विकास के राह पर चल रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि संबंधित कोई भी कार्य हो, हर जगह विकास ही विकास नजर आ रहा है। गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ने पर ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। उक्त बातें क्षेत्रीय विधायक सुनीता सिंह ने अपने गेमर स्थित आवास सृजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने जमानिया विधानसभा में विधायक निधि के अंतर्गत हुए विकास कार्य एवं प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को गिनाते हुए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार ने बहुआयामी तौर पर सर्वांगीण विकास किया है। गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों का कायाकल्प बदल दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जमानिया विधानसभा अंतर्गत बनाई गई 1000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें का अरबों रुपए की लागत से निर्माण कार्य पूरा कराया गया। गंगा कटान के लिए घाट का निर्माण, नियमित जलापूर्ति के लिए लिफ्ट कैनाल के लिए स्वतंत्र फीडर पंप कैनाल का नवीनीकरण, नए पंप कैनाल के लिए धन की स्वीकृति, किसान सम्मान निधि, किसान ऋण माफी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की नियुक्ति, सीएचसी पर ओपीडी की शुरुआत, ऑक्सीजन प्लांट, निःशुल्क नेत्र का ऑपरेशन, वेलनेस केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आईसीयू का बेड उपलब्ध कराना सहित गन्ना किसानों की ऋण माफी, प्रधानमंत्री फसला बीमा योजना सहित जनहित में चलाई जा रही तमाम योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार 1090 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर महिला सुरक्षा में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। इसके साथ ही 1098 चाइल्ड लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 आपात दिवस तथा 183 नंबर महिला मिशन शक्ति के नाम से सहायता नंबर जारी किया गया है। कुछ कार्य प्रस्तावित हैं जिनको अतिशीघ्र संबंधित अधिकारी ठेकेदारों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर अवधेश सिंह मंडल अध्यक्ष, निरिपेंद्र उपाध्याय, अनिल गुप्ता, दीपक सिंह, अभिषेक पांडे, शेरू सिंह, अनुराग सिंह, प्रशांत सिंह, अशोक यादव, नंदन सिंह, अरुण जायसवाल, अमित सिंह, श्रवण सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। जिस तरह से योगी सरकार ने काम किए हैं, हमको प्रेस में बताने में भी हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने कितना काम किया है। सबसे पहले तो मैं गाजीपुर के होने के नाते जमानिया विधानसभा से है और मैं ये बताने में मेरे को हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से हमारे गाजीपुर का नाम बदनाम था, जिस नाम से हम लोग जाने जाते थे, कहीं जाते थे तो हमारी कितनी बदनामी होती थी, इस गुंडा राज को समाप्त करने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है। और जिस तरह से किया है ये पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भी डंके की चोट में सब जानते हैं कि योगी सरकार कैसे काम कर रही है। जिस तरह से बदहाली था यूपी में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस दाग को धुलने का काम हमारे योगी सरकार ने किया है। रोडों की जो जर्जर हालत थी, इससे सब लोग वाकिफ हैं और जमानिया विधानसभा तो खास करके इससे वाकिफ है कि हम लोग किस तरह से दंश को झेले हैं, कितनी मुसीबतें को झेल के हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि कुछ कहने की आस लेके और कुछ कहने के उससे आए हैं कि भाई हमने क्या किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, देखिए पूर्वांचल में कुछ नहीं था विकास के नाम पर, लेकिन आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ऐसा हमारे यहाँ उपलब्धि है कि कहते हुए हर्ष हो रहा है। मैं तो उस पर जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ हमको सरकार से मिला है कि आप उसका निरीक्षण करते हुए आइए, देखते हुए आइए कि पूर्वांचल में अभी क्या कमी रह गई है। और मैं 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाती हूं। ये पूर्वांचल वालों के लिए उपलब्धि है और इससे बहुत विकास जुड़ा हुआ है।
बहुत से कार्य ऐसे होंगे जो इस पूर्वांचल को देखते हुए हमारे यहाँ विकास के कार्य होंगे। महिलाओं के लिए जिस तरह से सरकार ने काम किया है, देखिए आज तक केवल बातें ही होती रही थी महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं का जब से मोदी सरकार बनी है तब से हम महिलाएं गर्व की अनुभूति करते हैं और पूरे देश में महिलाओं की जो हालत में सुधार हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तरह के ऐसे नारे दिए गए। 1090 एक ऐसा हेल्पलाइन जारी किया गया कि महिला को ये कहा गया कि मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। तो ये 1090 ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि आजकल महिलाएं बाहर निकलती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, काम करती हैं और इससे वो अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे ही 1090 पे डायल करिए पुलिस आपकी आके रक्षा सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। ये नारा दिया गया है तो ये नारा को सार्थक भी किया है सरकार ने। जिस तरह से 1090 है उस तरह से चाइल्ड हेल्पलाइन है 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 112, आपात व्यवस्था के लिए 183 नंबर जारी किए गए हैं और जारी ही नहीं किए गए हैं, इस पे काम भी हो रहा है और सरकार जिस तरह से इस पे संज्ञान लेके पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था काम कर रहा है, ये सबके संज्ञान में है। और आप लोगों से मैं उम्मीद करूँगी कि इस बातों को उजागर करिए कि ताकि सब लोग इससे लाभान्वित। कोविड में जिस तरह से काम हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है कि जिस तरह से ये कोविड आया था, इस तरह से महामारी आई थी, उस महामारी में उत्तर प्रदेश को मैं खास कर लूँगी कि जिस तरह से जो भी सरकार ने आगे बढ़ के काम किया है तो पूरे देश में विदेशों में भी चर्चा है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हमारे श्रमिकों के लिए, श्रमिक जो हमारे बाहर फंसे हुए थे, किस तरह का दंश झेल रहे थे, मीडिया और टीवी पे दिखाया जा रहा था, ये आपसे छुपा नहीं, लेकिन किसी ने सबने हाथ खड़े कर दिए और योगी जी ने उनको लाने का और उनको सुरक्षित घर तक राशन के साथ पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा काम किया है। और इसी तरह कोरोना काल में ये मुफ्त अन्न योजना जो चल रहा है, ये मुफ्त अन्न योजना उन श्रमिकों से पूछिए कि जिसके घर में बाहर से लोग आ गए हैं, कामकाज बाधित हुआ है, जैसे बाहर जाके काम करने में अव्यवस्थित है हमारे श्रमिक, उनको कैसा महसूस होता होगा कि उनके घर में मुफ्त अन्न पहुंच रहा है। मोदी जी का अलग और योगी जी का अलग, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने बड़े देश में इस तरह से काम करना इस सरकार की उपलब्धि ही हो सकती है। 700 करोड़ से अधिक की धनराशि का सड़क हमारे यहाँ बना है। जिस तरह से हम लोगों के क्षेत्र में ये बताते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है कि 1000 किलोमीटर से ऊपर सड़कें यहाँ बनी हैं। आप जिधर से जाते होंगे वो पता होगा कि कहाँ कहाँ सड़कें बनी हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से सड़कों पे काम हुआ है। हमारे यहाँ क्या था, जिस तरह देखो बदहाली ही बदहाली था। अब ये मैं अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ, तो बदहाली बदहाली था। ये कभी मुख्यमंत्री जी के घोषणा में हमको विद्यालय मिला है, आपको पता ही होगा। उस विद्यालय में रंजीत उपाध्याय जी ने जमीन दान दिया था, उस दान दे जमीन पे निर्माण कार्य शुरू है और नवंबर तक वो तैयार भी हो जाएगा। आगे उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे जब हमारे क्षेत्र में आएंगे। टीबी रोड को कहना जरूरी है, टीबी रोड पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं पूरे प्रदेश में चर्चा हुई है। और एक चीज़ तो इसका फेमस है कि एक बोर्ड लगा हुआ था कि उस पर लिखा था कि कष्ट के लिए खेद है, तो उस कष्ट के लिए खेद है को मिटाने का काम हमारी सरकार ने किया। अब ये कब से चल रहा था मेरे को नहीं पता, लेकिन जब बाहर के लोग आते थे तो कहते थे कि ये कष्ट कब निवारण होगा, लेकिन ये कष्ट का निवारण हुआ। आज इस टीबी रोड पे जहाँ देखिए दुकानें बनी हैं, शोरूम बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि टीबी रोड अपने अनुरूप जो कार्य कर रहा था कि धूल और मिट्टी से लोगों को टीबी होने का वो हो गया था। और हमारी सरकार की उपलब्धियों में योगी जी ने जो काम किए हैं और हमारी मोदी जी ने जो काम किए हैं वो बहुत प्रतीक्षित कार्य हुए हैं। कितने सालों के प्रतीक्षा के बाद जो कार्य हुए हैं। धारा 370 एक ऐसा मुद्दा था कि पूरे देश में इसकी हमेशा चर्चा हुआ करती थी, लेकिन उसमें हाथ डालने का काम किसी ने नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से धारा 370 हटा के कश्मीर को एक आज़ादी, कश्मीर को एक तरह की आज़ादी दी, क्योंकि 2 विधान और 2 झंडा और 2 संविधान का जो चल रहा था वो समाप्त हुआ। आज वहाँ पे जिस तरह से हमारे मनोज सिन्हा जी जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सबको पता है कि पूर्वांचल के ही एक लाल वहाँ जाके कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। और देखिए तो राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर का भी बात करना जरूरी है। राम मंदिर 500 साल से प्रतीक्षा करके कितने लोगों ने शहादत दे दी, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, राम मंदिर पे निर्णय आया, लेकिन इस सरकार में आया
और सरकार में जैसे ही ये निर्णय आया, इसको सर माथे पे लेके और काम जिस तरह से शुरू हुआ है, वहाँ सम्मान दिलाने का हमारे नाम को किया गया है, वो भी आप लोगों से छुपा नहीं है। कुंभ हम लोगों ने देखा। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो कुंभ का मतलब क्या था? भीड़ भाड़ और गंदगी, यही हम लोगों के मन में था और कभी हम लोग कुंभ में नहीं गए। लेकिन योगी जी ने जिस तरह का कुंभ करा के पूरे देश नहीं, विदेश और दुनिया के लोग आके देखे, संदेश दिया था। जिस तरह से कुंभ में करोड़ों लोग आए थे और मैं खुद उस कुंभ में गई थी और मौनी अमावस्या के दिन गई थी और देख के मेरे को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारी सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था की है। तो हर क्षेत्र में काम हुए हैं और इसे 4.5 साल की उपलब्धियों को देख के पूरे दुनिया ने अब मेरे तरफ देखना शुरू किया है। एक महाशक्ति के रूप में हमारा देश उभरा है और प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो एक उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर ही नहीं, उत्तम प्रदेश बन गया है, बनने की कगार पे है। तो आप लोग उसका स्वागत करिए और मैं आगे आपसे कहना चाहूँगी कि अगर जो आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं आपको